क्या आप जानते हैं कि बच्चों के दिमाग का 80% ग्रोथ पहले 2 साल में हो जाता है और 90% ग्रोथ 5 साल में हो जाता है। इसलिए बच्चों को शुरुआत से ही उनको ऐसा फूड देना बहुत ज़रूरी है जो उनकी ब्रेन के विकास और ग्रोथ में मदद करें। क्योंकि मैं बहुत देखता हूँ कि पेरेंट्स महंगी फ़ीस देके बच्चों को अच्छी स्कूल में भेजते हैं, पढ़ाई पे बहुत ध्यान देते हैं, बट कहीं ना कहीं पेरेंट्स को ये अवेयरनेस नहीं होती कि कौन सा ऐसा फूड दें ताकि बच्चे के ब्रेन को डेवलप होने में, उनकी मेमोरी पावर में, उनकी एकाग्रता बढ़ने में उनको मदद मिले। तो आज मैं बताऊंगा 5 ऐसे सुपर फूड जो बच्चों के ब्रेन के लिए बहुत अच्छे हैं और उससे बच्चों की जो मेमोरी पावर है, एकाग्रता है और यहाँ तक कि पढ़ाई में भी उनको मदद मिलती है। और मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगा कि क्लिनिक में मैंने कैसे एक पेशेंट को हेल्प किया और अपने लाइफ में भी मुझे क्या एक्सपीरियंस रहा फूड के बारे में ब्रेन पावर के लिए। तो इस लिस्ट में सबसे पहला फूड जो है वो है अंडा। आप सभी को याद होगा कि हमारे बचपन में एक ऐड आता था कि संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे। क्या खाता है? जो अंडे रोज खाते हैं वो हट्टे कट्टे होते हैं। तो उस समय पे ये मजाक लगता था, बट आज डॉक्टर बनने के बाद मुझे समझ में आया कि इसके पीछे बहुत गहरा साइंस है। एग के अंदर कोलिन होता है जो बच्चों की मेमोरी पावर बढ़ाने में बहुत मदद करता है और उसके अंदर विटामिन B12 होता है जो बच्चों की नर्व्स में कंडक्शन को, स्पीड को बढ़ाता है। नर्व के बाहर एक लाइनिंग होती है, लेयर होती है माइलिन शीथ की, उसके डेवलपमेंट के लिए B12 चाहिए होता है। तो इसलिए ब्रेन के डेवलपमेंट और ग्रोथ के लिए अंडे में जो कोलिन एंड B12 है बहुत ही अच्छा फूड है। तो आप अपने बच्चों को रोज़ अंडा दें। अंडा हम बच्चों को 7 से 8 महीने की उम्र में पीला वाला हिस्सा अच्छे से बॉईल करके थोड़ी मात्रा में दे सकते हैं और उसके 1 महीने बाद 9 से 12 महीने के बीच में आप वाइट भी स्टार्ट कर सकते हो। और अंडा आप बच्चों को शुरू से खिलाते हैं तो अच्छी न्यूट्रिशन के साथ साथ बच्चे को प्रोटीन भी मिलता है जो कि वेट गेन में भी मदद करता है। पर बहुत सारे फैमिलीज ऐसी होती हैं जो अंडा नहीं खाती है और उनकी फैमिली वेजिटेरियन है। तो ऐसी फैमिलीज़ के लिए भी एक ऐसा फूड है जो अंडे की तरह ही बच्चों की ब्रेन के लिए एक मैजिकल पावर प्रोवाइड करता है जिसका नाम है वॉलनट यानी अखरोट। सो नट्स जो होते हैं वो बहुत ही अच्छा सोर्स ऑफ एनर्जी एंड प्रोटीन है। और अच्छी बात यह है कि नेचर ने इसका ऐसा शेप दिया हम सभी को समझाने के लिए कि ये फूड आपके ब्रेन के लिए है। तो ये वॉलनट जो होता है इसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है जो बच्चों की मेमोरी को बढ़ाता है, उनके फोकस मतलब एकाग्रता को बढ़ाता है। और वॉलनट को आप जो छोटे बच्चे हैं 7-8 महीने के, उनको पीस के आप पाउडर फॉर्म में दे सकते हैं। 5 साल तक हम वॉलनट हमेशा पाउडर फॉर्म में या पेस्ट फॉर्म में बच्चों को दे सकते हैं। बट जब बच्चा बड़ा हो जाए, 5 साल से बड़े बच्चों को हम वॉलनट डायरेक्टली खाने के लिए दे सकते हैं। छोटे बच्चे जो 5 साल से कम है उनको कोई भी नट्स हम देते हैं तो पाउडर या पेस्ट फॉर्म में देते हैं, नहीं तो चोकिंग का रिस्क रहता है। ये तो मैंने पहले भी बहुत सारे वीडियोज़ में सबको समझाया है। अब जो नेक्स्ट फूड मैं बताने वाला हूँ नंबर 3, वो रिसेंटली मैंने भी अपने हेल्थ के लिए खाना शुरू किया है और एक फैमिली के साथ भी मेरा एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा कि हमारे पास एक बच्ची आई थी जो क्लास 5 में पढ़ती थी। उनके पेरेंट्स ये बोलते थे कि बच्ची तो पढ़ती बहुत है, कि ये बच्ची पढ़ाई तो काफ़ी समय के लिए करती है बट उसको याद नहीं रहता है। तो ऐसी सिचुएशन में मैंने उनको चिया सीड 1 चम्मच पानी में सोख करके बच्चे के दही में मिलाने को बोला और फ्लैक्स सीड का पाउडर जो है उनकी स्मूदी या आटे का जो गूंथते हैं प्रोटीन बनाने के लिए उसमें डालने के बोला। और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमने देखा कि बच्ची की पढ़ाई, याददाश्त शक्ति, इन सब में बहुत सुधार आया और बच्ची अच्छे मार्क्स लाना शुरू कर दी। तो चिया सीड्स एंड फ्लैक्स सीड जो है वो ओमेगा 3 फैटी एसिड का वन ऑफ द रिचेस्ट वेजिटेरियन सोर्स है, बट देने में सावधानी बहुत रखनी है। जो चिया सीड्स होती है उसको आपको हमेशा पानी में कम से कम 1 घंटा सोख करके ही बच्चों को खिलाना है और जो फ्लैक्स सीड है उसको रोस्ट करके उसको पाउडर करके खिलाना है। तो चिया सीड्स को मान लीजिए आपने आधा चम्मच चिया सीड्स पानी में घोल के उसको आप बच्चे की दही में मिला के दे सकते हो चिया सीड्स, या फिर उसको बच्चे की पॉरेज में डाल सकते हो। सिमिलरली फ्लैक्स सीड्स को भी रोस्ट करके जो पाउडर है उसको दही में मिला के बच्चे को दिया जा सकता है। वो थोड़ा सा पाउडर आप बच्चे की जो आटा गूंद रहे हो रोटी बनाने के लिए उसमें डाल सकते हैं, उसको पॉरेज में मिला सकते हैं। मान लीजिए कि आप केले की पॉरेज बना रहे हो तो उसमें थोड़ा सा डाल दिया। तो 1 साल से छोटे बच्चे, मतलब जो बच्चे 7-8 महीने से 1 साल के बीच में हैं, उनके लिए हाफ चम्मच ये पाउडर आप यूज़ कर सकते हो फ्लैक्स सीड का, या सोक चिया सीड्स का हाफ स्पून आप दे सकते हो। और जो 1 साल से बड़े बच्चे हैं उनको 1 स्पून हम दे सकते हैं। तो ये क्वांटिटी रहती है, ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं देना है। गलती जो कभी नहीं करनी है वो है कि फ्लैक्स सीड डायरेक्टली कभी भी नहीं देना, उसको पहले ड्राई रोस्ट करना है, उसके बाद पाउडर करके देना है, एकदम बारीक पाउडर। और चिया सीड्स को हमेशा सोक करके देना है, तभी ये सही तरीके से काम करेगी, वरना फ़ायदा नहीं होगा, नुकसान भी हो सकता है।
नेक्स्ट जो फूड है वो सबके घर में होता है, बट अधिकतर लोग दही बच्चों को इसलिए नहीं खिलाते कि वो सोचते हैं कि बच्चे को सर्दी खांसी लग जाएगी। तो हम सब जानते हैं कि दही प्रोबायोटिक का सोर्स है, अच्छा बैक्टीरिया, गुड बैक्टीरिया इसके अंदर होता है जो हमारी आंतों की मदद करता है। बट दही या योगर्ट हमारे बच्चे के ब्रेन के लिए भी बहुत अच्छा है। एक रिसर्च में देखा गया था कि योगर्ट जो है वो बच्चों की वर्बल मेमोरी, मतलब बच्चे की बोलने की क्षमता को बढ़ाता है अगर उसको हम 1 साल पे शुरू करें। तो ऐसे भी दही के अंदर B12 होता है, प्रोटीन होता है, गुड बैक्टीरिया होता है। ये हमारे बच्चों के लिए, ब्रेन के लिए काफ़ी मददगार साबित हो सकता है। आप दही बच्चे को 6 महीने के बाद शुरू कर सकते हैं। आप में से कई लोगों को पता होगा कि दही और जो योगर्ट है, कर्ड एंड योगर्ट में थोड़ा डिफरेंस होता है। मैं उसके डिटेल्स में तो नहीं जाना चाहता, बट इतना समझाना चाहता हूँ कि दही आप यूज़ कर सकते हो रेगुलरली अपने बच्चों के लिए, और दही खाने से बच्चों को सर्दी खांसी नहीं लगती है। किसी वजह से अगर आपको डॉक्टर ने मना किया है तभी आप दही ना दें, वरना बच्चे को आप रेगुलरली दही दे सकते हैं। 6 महीने के शुरुआत से ही आप दही दे सकते हैं बच्चे को। फाइनली जो मैं फूड बताने जा रहा हूँ नंबर 5, वो है पालक। बचपन में एक कार्टून आता था, पॉपाई द सेलर मैन, उसमें दिखाता है कि पालक खाते ही वो बड़ा हो जाता था, स्ट्रांग हो जाता था। तो वो कार्टून हम बचपन में बहुत एंजॉय किए। तो पालक के अंदर जो होता है आयरन होता है और ल्यूटिन होता है। तो ल्यूटिन हमारी आंखों की रोशनी को बढ़ाता है और पालक के अंदर जो आयरन है वो हमारी ब्रेन की क्षमता को बढ़ाता है। आयरन के साथ साथ पालक के अंदर B6 और फोलेट होता है जो कि ब्रेन में न्यूरोट्रांसमीटर की प्रोडक्शन को बढ़ाता है और बच्चों को ज़्यादा देर तक फोकस करने में, लंबे देर तक पढ़ाई करने में मदद करता है। इंडिया में अक्सर हम देखते हैं कि करीब करीब 50% बच्चों के अंदर आयरन डिफिशियंसी है। तो पालक आयरन का अच्छा सोर्स है जो हमारे ब्रेन के डेवलपमेंट में काम आता है। ल्यूटिन होता है जो आंखों की रोशनी में मदद करता है। तो आप अपने बच्चों को पालक और भी जो ग्रीन वेजिटेबल्स हैं वो खिलाएं। बचपन में जब छोटा था, तो जब मैं क्लास 10 में पढ़ता था, तो उस समय पे मेरी माँ मुझे ब्राह्मी साग खिलाती थी। ब्राह्मी साग को आयुर्वेद में ब्रेन फूड माना जाता है। तो वो साग उस समय पे सजा महसूस होती है क्योंकि ब्राह्मी साग करीब करीब नीम जैसा कड़वा होता है। और आज भी हमारे वेस्ट बंगाल में जहाँ पर मैं पला बड़ा हूँ वहाँ पर इसको खिलाया जाता है बच्चों की ब्रेन डेवलपमेंट के लिए। तो आप बच्चों को साग खिलाएं। अलग अलग साग जो ग्रीन वेजिटेबल्स होते हैं उनके अंदर काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती है जो बच्चों की ब्रेन डेवलपमेंट में मदद करती है। इसमें से पालक के ऊपर काफ़ी अच्छा रिसर्च था और रिसर्च में भी देखा गया है कि जो हरी सब्जियां खाते हैं उससे काफ़ी ब्रेन डेवलपमेंट में मदद मिलती है। तो मैंने आपको ये 5 फूड बता दिया और एक बोनस फूड बता रहा हूँ। आप जानते हैं कि हमारे ब्रेन का जो 80% है वो फैट से बना होता है। तो हम सभी को गुड फैट खाना बहुत ज़रूरी है। अक्सर हम लोग फैट खाने से डरते हैं, बट बच्चों के चूँकि ब्रेन डेवलप हो रहा होता है, बॉडी डेवलप होती है, तो गुड फैट ज़रूरी है उनके लिए। तो बेस्ट जो है वो घी होता है। तो छोटे बच्चों को हम घी शुरू कर सकते हैं। 7-8 महीने की उम्र में बच्चों को हाफ स्पून करके दिन में 2 बार दिया जा सकता है, 6 से 12 महीने के बच्चों को। और 1 साल से बड़े बच्चों को हम 1 चम्मच करके दिन में 2 बार घी दे सकते हैं। घी हमारे बच्चों के ब्रेन डेवलपमेंट में भी मदद करती है। वेट गेन से लेके आंतों की हेल्थ तक हर तरह का फ़ायदा हमको बच्चों को घी देने से होता है। तो घी को इग्नोर ना करें, घी बच्चों को रेगुलर बेसिस पे दे। तो मैं ऐसा करता हूं कि आपको पता चल गया होगा कि कौन से ऐसे फूड है जिससे आपके बच्चे की पढ़ाई इंप्रूव हो सकती है, उनके मार्क्स इंप्रूव हो सकते हैं। आप भी अपने एक्सपीरियंस शेयर कीजिए कि बच्चों की ब्रेन डेवलपमेंट के लिए आप अपने बच्चे को क्या खिलाते हो। इस वीडियो में दी गई सारी जानकारी और सुझाव सामान्य स्वास्थ्य जानकारी है। किसी भी सुझाव का उपयोग करने से पहले अपने डॉक्टर की एडवाइस या सहमति जरूर लें।